आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार के स्टूडेंट्स कभी भी आईआईटी नहीं जा पाएंगे, कभी भी उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये 3 क्वालिटीज़ आप अवॉइड करें खुद में और आप डेफिनेटली आईआईटी जाओगे। तो सबसे पहली क्वालिटी जिसके बारे में मैंने बार बार बोला है लेकिन फिर भी बच्चे फॉलो नहीं करते हैं और उसकी हंसी अलग उड़ाते हैं, वो है एक सेल्फ बिलीफ, और वो भी इर्रेशनल सेल्फ बिलीफ। ये क्या होता है? ये है कि आपके अगर 0 नंबर भी आ रहे हो, आपको दिमाग में अपने आप को एक आईआईटीएन की तरह ही देखना है। आपको अपना टारगेट आईआईटी बॉम्बे सीएसई ही रखना है। आपको अपना टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 ही रखना है, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए टारगेट करोगे तो आप गिरते पड़ते 1000 में तो आ ही जाओगे। आप टारगेट ही क्या रख लेते हो? भाई जेई मेन क्लियर हो जाए, 99 परसेंटाइल आ जाए, उसके बाद एडवांस का दिखेंगे। ऐसे आज तक कोई बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचा है। ऑल इंडिया रैंक 1 से नीचे सोचना ही नहीं है। आप 1 की तैयारी करोगे ना, आप 1 के हिसाब से सोचोगे कि भाई मेरे बैच में 80% लाने वाला बच्चा भी है जो मॉक टेस्ट में 80 ला रहा है, मेरे तो 20% ही आ रहा है। तो आप उस लेवल पर सोचना भी चालू करोगे कि भाई 80% लाने की प्रोसेस क्या होती है, 80% लाने के लिए कितनी लेवल ऑफ स्पीड चाहिए, कितनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, कितनी लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो प्रैक्टिस आप तब करना चालू करोगे जब आप वहाँ पे एम करोगे। आप एम ही छोटा छोटा कर रहे हो। ओलंपिक खेलने की जगह आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम खेल रहे हो। ओलंपिक जाने के बारे में सोचोगे नहीं तो कैसे पहुँचोगे वहाँ पे? आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही खेलते रह जाओगे। तो अपने आसपास अगल बगल आजू बाजू के बच्चों में कंपटीशन करना बंद करो। वो बच्चे आपको 2-3 साल बाद दिखेंगे भी नहीं। आप सोचो कि मॉक टेस्ट में 90% में कैसे ला सकता हूँ। 90% का सोचोगे तो गिरते पड़ते 50-60 पर आ जाओगे, और हो सकता है 90 भी आ जाए, लेकिन 50-60 पर तो पक्का होगे। आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो उस लेवल की, तो कहाँ से आएंगे, राइट? तो डे 1 से, और स्पेशली ये एडवाइस 11th के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। 12th के बच्चे तो चलो ठीक है, समझ में भी आता है कि यार अगर आपके एग्जाम ही 3-4 महीने बच्चे तब आप क्या रैंक बन लोगे, लेकिन 11th में अगर आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन को शुरू हुई 3-4-5 महीने हुए, तो आप डेफिनेटली अच्छी रैंक ला सकते हो। तो अपना माइंडसेट छोटा नहीं करना है, एम हायर। ओके, दूसरी चीज़ कि जो एम किया है उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी है। बस हवा में ये मैनिफेस्टेशन करने वाले भी आजकल बहुत लोग आ गए हैं। वो ही नहीं करना है, केवल मेहनत भी करनी है उसके अकॉर्डिंग। आपको जो फर्स्ट स्टेप था बड़ा एम, वो आपको देखना है कि यार मेरे अभी 30% आ रहे हैं, एग्जाम्पल कम आ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 30 मान के चलो, अभी 80 आ रहे हैं किसी बच्चे के। 80% जेई एडवांस में आते हैं, 80, 85, 90% यूजुअली बहुत अच्छी रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड 100 ऐसी रैंक आती है, ठीक है? तो 80% पे हम कैसे आ सकते हैं? तो आपने देखा कि 30% मेरे क्यों आ रहे हैं। पहली बात, 40% तो पेपर ही नहीं आता था अपन को। तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखी कि पेपर ही अपना कवर्ड नहीं है, सिलेबस ही कवर नहीं है, सिलेबस कवर करना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, क्यों नंबर कम आ रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, 40% पेपर कवर नहीं था, 60% तो आता था, उसमें से 30% क्यों आया भाई? क्यों आया? क्योंकि सिली मिस्टेक कर दी, नेगेटिव हो गए, कॉन्सेप्ट आता था लेकिन ढंग से नहीं आता था, पार्शियल आता तो गलत करके आ गए। तो जो पढ़ा हुआ है उसमें भी अपना डब्बा गोल है, तो उसको भी सही करना है, और बैकलॉग भी बहुत सारी चीज़ों क्लियर करनी है। तो आप उस लेवल पर सोचोगे ना, तब आप पढ़ोगे उतना। आप छोटा सोच लोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, और उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग चलना भी है। फर्स्ट एम हायर, सेकंड मेक अ प्लान कि आप कब और कैसे वो बचे हुए चैप्टर्स को कवर करोगे, और उस पे अकॉर्डिंग आपको चलना भी है। ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई ठीक है हो गया, नहीं, चलना है उस प्लान के अकॉर्डिंग। प्लान बनाना है, उसको फॉलो करना है। उसके लिए जितने घंटे देने पड़े उतने घंटे आपको देने पड़ेंगे। भले ही 12 घंटे पढ़ना पड़े, 14 घंटे पढ़ने पड़े, दैट इज द कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ विनिंग इन दिस बैटल। वो ये कीमत है उस चीज़ की। आप नहीं चुकाना चाहते, अब नहीं आओगे, सॉरी टू से, ठीक है? थर्ड स्टेप कि आपको अपने लाइफ में बाकी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, डिस्ट्रैक्शन सारे हटाने पड़ेंगे। आईआईटी एक ऐसी चीज़ है कि आप 2 चीज़ें साथ में कैरी नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो डांस करते करते आईआईटी भी पहुंच गया, क्रिकेट खेलते खेलते आईआईटी भी पहुंच गया, गेमिंग करते करते आईआईटी भी पहुंच गया। और अगर पहुंचा है तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत कम रैंक आई है। लोग डेडिकेट हो जाते हैं एग्ज़ाम की तरफ, और कुछ दिखता ही नहीं है, कोई फिल्म नहीं दिखती है, कोई गाना नहीं दिखता है, कुछ नहीं पता होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी जेई में 2017 में फर्स्ट रैंक आई थी ना, तो मेरे एडवांस के बाद मैं मेरे स्कूल गया था। मैं स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था अवार्ड सेरेमनी कुछ करने। तो हमारे सर, हमें प्रिंसिपल सर डिफरेंट क्लासरूम्स में लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे पूछा कि आपके बारे में उर्वशी राउतेला ने ट्वीट किया और इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला, आपको इसके बारे में कैसा फील हुआ? मैंने पता क्या बोला कि उर्वशी राउतेला है कौन, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था वो कौन है। फिर मैंने घर पे जाके सर्च किया कि अरे ये उर्वशी राउतेला कौन है, इन्होंने मेरे बारे में कब डाला, क्योंकि उस समय क्या बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने डाला था और मैं सोशल मीडिया पर था नहीं। मैंने सर्च किया कि उर्वशी राउतेला कौन है भाई। फिर पता चला कि अच्छे एक्ट्रेस है, और वो उनका एक कौन सा यार हनी सिंह का एक सॉन्ग आया था यार बीच में, वो मेरे को बहुत पसंद है वो सॉन्ग, मैं नाम भूल रहा हूँ, लग दी मैनू, ऐसे ऐसे था ना, ये चांद सा रोशन, हाँ ये वाला जो सॉन्ग है ना, इस सॉन्ग में आई थी। मेरे को फिर याद आया कि अच्छा ये है।
तो पता ही नहीं था भाई कौन है, पता ही नहीं था कौन है अवेंजर्स। मेरे को याद है जब अपनी 2017 में 18 में इन्फिनिटी वॉर आई थी, तब मैं फर्स्ट ईयर में था आईटी बॉम्बे में, तो मेरे को दोस्तों ने बोला कि चल पुरानी फिल्में देख ले मार्वल की बची हुई। तो मेरे को अवेंजर्स फर्स्ट वाली आई थी याद है 2013 में, तब मैं 8वीं में था। फिर बीच में और अवेंजर्स आई क्या मेरे को पता नहीं था, पता चला 2015 में एक और अवेंजर्स आई थी जिसका भयंकर हाइप भी था, पता ही नहीं क्यों, जेई में बिजी थे। तो जो अच्छे से डेडिकेटेड बंदा होता है ना वो बिजी होता है, वो पूरा घुस चुका होता है जेई प्रेप में, उसको पता ही नहीं होता है। आज भी मैं बहुत कम न्यूज़, बहुत कम पॉलिटिक्स, बिल्कुल ना के बराबर फॉलो करता हूँ। आप मेरा कंटेंट भी देखो, आई डोंट पोस्ट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू व्हाट माई वर्क इज़। तो आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अगर जीतना है ना यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। आप ऐसे 50 दिशा में जाके नहीं जीत सकते हो, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट वन थिंग। 80 to 90% आपका ध्यान अपनी जेई प्रेप में होना चाहिए। 5-10% बिल्कुल फैमिली टाइम दो, बिल्कुल एंटरटेनमेंट करो, बिल्कुल कार्टून देखो, बिल्कुल टीवी बिल्कुल देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% ध्यान जेई पे ही होना चाहिए। हॉबीज़ आर ओके बट 90% ध्यान जेई पे दे देना। ये 3 गलतियाँ अगर आपने अवॉइड कर ली, पहली गलती क्या, छोटा सोचना, 1000 10,000 रैंक आ जाए भाई, 1 लाख रैंक आ जाए, एनआईटी मिल जाए, बिट्स मिल जाए, नहीं। आईआईटी बॉम्बे सीएससी का ही एम करना है। नहीं करना है तो चैनल छोड़ दो भाई, अनसब्सक्राइब कर दो। जो आईआईटी बॉम्बे सीएससी जाना चाहते हैं सब्सक्राइब करके रखना। क्यों बोल रहा हूँ, अगेन ध्यान दो, आईआईटी बॉम्बे सीएससी में जाएंगे 100-100, अब तो शायद 150 सीट हो गई आईआईटी बॉम्बे सीएससी में भी, ठीक है। अगर आपको हर 100 बच्चे, बिल्कुल 100 बच्चे ही जाएंगे, मेरे को भी पता है, लेकिन अगर आप आईआईटी बॉम्बे सीएससी का सोचोगे तो शायद आप आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी में तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। दूसरी बात कि मेहनत भी करनी है, केवल सोचना नहीं है, प्लानिंग करो और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, आइडेंटिफाई करो क्यों नंबर कम है और उस पर वर्क करो। एंड लास्ट, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, आपके जीवन में और कुछ चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।